हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नफीसा अंसारी। आज मैं आपके सामने हिंदी का रचना विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पत्र लेखन लेकर आई हूं। यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में पत्र लेखन का प्रश्न पूछा जाता है। लेटर राइटिंग इन हिंदी। पत्र लेखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छे प्रकार से समझ सके। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों का लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल आदि। फिर प्रश्न ये उठता है कि पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है? पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप से रहता है। उदाहरण, जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। हिंदी में पत्रों के प्रकार दो हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र, जिसे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पर पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात की जाती है। अनौपचारिक पत्र, जिसे हम इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। पत्र के अंग, पार्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग। पत्र के मूल रूप से 3 अंग होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं। पहला प्रारंभ, शुरुआत, पते से अभिवादन तक। दूसरा मध्य भाग, मूल विषय की प्रस्तुति। औपचारिक पत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। व्यावसायिक पत्र आमतौर से सामान खरीदने, बेचने या पैसे के लेन देन के संबंध में जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। ये पत्र कंपनियों, व्यापारियों या पुस्तक के प्रकाशकों आदि को लिखे जाते हैं। कार्यालयी पत्र, जिसे हम सरकारी पत्र भी कहते हैं, ऐसे पत्र जो कार्यालयों में कामकाज कराने हेतु लिखे जाते हैं। इस तरह के पत्र खासकर किसी सरकारी अधिकारी या नगर निगम के मेयर, समाचार पत्र के संपादक, पुलिस विभाग के आला अधिकारी, बैंक अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं। तीसरा प्रकार है प्रार्थना पत्र। ये वो पत्र होते हैं जिनमें मुख्य रूप से निवेदन या प्रार्थना की जाती है, जैसे स्कूल में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, किसी कार्य को कराने के लिए सरकारी विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप, पत्र पाने वाले का नाम व पता लिखना होता है। दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की दिनांक लिखनी होती है। पत्र का विषय लिखना होता है कि किस लिए पत्र लिखा जा रहा है, उन्हें संबोधन करना होता है। विषय वस्तु, पत्र लिखने का कारण जो हमारे मध्य भाग में आता है, और पत्र का विस्तार होता है।
कार्य संपादन का आग्रह, पत्र लिखने वाले का नाम आखिर में और हस्ताक्षर वो पद का नाम हमको अंत में लिखना होता है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, यहाँ पर हम उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड में भेजने वाले का पता होता है और दिनांक लिखी जाती है, फिर संबोधन किया जाता है, अभिवादन दिया जाता है, पत्र का विस्तार किया जाता है मध्य भाग में, उसके हम पैराग्राफ जो है अनुच्छेद के हिसाब से 1-2 पैराग्राफ में हम उसको बांट सकते हैं और लास्ट में आखिर में भेजने वाले का नाम लिखा जाता है एवं हस्ताक्षर किए जाते हैं। और आज के जो आधुनिक पत्र लेखन में हमको एक चीज और ऐड की गई है, वो है हमारा ईमेल आईडी, क्योंकि ज्यादातर हम लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग इसे मेल करते हैं मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से, इसीलिए अंत में ईमेल आईडी लिखना जरूरी होता है। आगे मैंने पत्र लिखने का कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ नमूने दिए हैं, तो उस नमूने को आप एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको परीक्षा में पत्र लिखना जो रचना विभाग में प्रश्न आता है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।